आप चुनाव आयोग को कब्जे में किए हो, इस पूरे तंत्र पे कब्जा करके इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हो। इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। इसलिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हम तमाम लोग पूरे जुनून के साथ में इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशील बोध, न्यूज इंडिया राष्ट्र से। आज पूरे भारत के अंदर जिले स्तर पर आज़ाद समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। एक बार फिर मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान प्रभारी व आज़ाद समाज पार्टी प्रवक्ता सतपाल चौधरी हैं। आज पूरे भारत के अंदर जिले स्तर पर आज़ाद समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और यह ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है कि निजीकरण के मुद्दे को, कृषि विधेयक के मुद्दे को लेकर और संविदा के मुद्दे को लेकर ये ज्ञापन जिला स्तरीय तौर पर सौंपा गया है। तो हम बात करेंगे कि इनका जो ये आज ज्ञापन देने का प्रोग्राम था वो किस तरह का रहा और कितना सफल मानते हैं। जी सुशील जी, धन्यवाद। आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथियों ने ज्ञापन दिया। निजीकरण को लेकर और जो सरकारी संपत्ति बेची जा रही है मोदी सरकार द्वारा उसको लेकर, जो संविदा पे भर्ती हो रही है उनको लेकर, जो आरक्षण को ख़त्म किए जाने की साजिश रची जा रही है देश में उसको लेकर, और जो कृषि विधेयक लाकर किसानों से ज़मीन छीनने के और कृषि पर जो निर्भर लोग हैं उनको गुलाम बनाने की, उनको बेहाल करने की जो नीति और विधेयक और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, उसके खिलाफ आज आज़ाद समाज पार्टी ने देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि आप जो ये कानून लेके आए हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने एमएसपी को नज़रअंदाज किया है। आपने उसमें एमएसपी लागू करने के लिए उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, जो कंपनियां हैं उनको, उन पर कोई भी लीगल प्रावधान नहीं किया, कानूनी प्रावधान उस पर नहीं किया है। उसके साथ साथ आपने जो एमएसपी है वो तय नहीं की है। उसके साथ साथ आपने जो विवाद होंगे उन विवादों को कोर्ट में ले जाने पर पाबंदी लगाई है। उसके साथ साथ आपने जो ज़मीन अधिग्रहण के का 2013 में जो बिल आया था उस बिल को ख़त्म करने की आप लोगों ने 3 बार कोशिश की, साजिश रची, लोकसभा में बिल लाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से आप, उसी तरह से आप जो रात के अंधेरे में और लोगों के राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं विपक्षी पार्टियों के, उनके विरोध के बावजूद आपने चोरों की तरह गुंडाई के बल पर कानून को, बिल को पास कराया। हम पूछना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी पूछना चाहती है कि इस देश के किन संगठनों ने, किन लोगों ने मांग की थी कि ऐसा कानून लाया जाए। यकीनन किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, ये मांग उद्योगपतियों की तरफ से थी, जिसके लिए चाहे अडानी हो, अंबानी हो या रामदेव हो, जिनके लिए मोदी जी काम करते हैं, उन्हीं के लिए इस देश में काम कर रहे हैं, 100-200 पूंजीपतियों के लिए। तो हमारा विरोध ये था कि हम पूंजीपतियों के गुलाम बन के इस देश के आवाम को नहीं रहने देंगे, 135 करोड़ की जनता को। इसके लिए आज जो धरना प्रदर्शन और विरोध किया गया, ज्ञापन सौंपा गया। तो संविदा का मुद्दा है, उसको भी बताइए, किस तरह से ये सरकार करना चाहती है और क्या उससे नुकसान है। देखिए, कुल 7 बिल लेकर आई है राज्यसभा में, मोदी सरकार 7 बिल लेकर आई है, राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है। और गुंडाई करके जैसे हो जाता है, जो छिछोरीपंथी से गुंडाई होती है, बिल्कुल छिछोरपन से लोगों को मेज़ थपथपा के पास हो गया, इस तरह से करके एक 300 कर्मचारी यदि किसी कंपनी में काम करते हैं और उसको मालिक निकाल देता है रातों रात, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये प्रावधान मजदूर बिल जो आया उसमें किया गया, श्रम एक्ट में, श्रम कानून में।
उसके अलावा जो ठेकेदारी वाला संविदा वाला है, उसमें आप जो 3 साल के लिए, आप जो 5 साल के लिए लोगों को ठेके पर रखोगे, उसके बाद में आप परीक्षा लोगे, उसके बाद करोगे। जो सरकार 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की गारंटी पे इस देश की सत्ता में आई थी, उस सरकार ने 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज GST, नोटबंदी, लॉकडाउन, इन तमाम जन विरोधी फैसलों के कारण इस देश की आवाम चौपट है, इस देश के लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है। वो लोग बिल्कुल भुखमरी की हालत पर पहुंच गए, बेरोजगारी की हालत पर पहुंच गए। और उसको समझने के बजाय लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है। केवल 200-250 जो पूंजीपति लोग हैं, जो 1947 में इस देश में रियासत लागू थी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और सरदार पटेल साहब ने सब रियासतों का विलय करके भारत को एक संविधान दिया। उस संविधान के आइन के मुताबिक इस देश को चलाने की व्यवस्था दी। उस व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का ये सरकार प्रयास कर रही है, मोदी सरकार। और उसी के तहत केवल वो रियासतों का रूप है जो पहले खंड खंड भारत था, उसको अखंड भारत बनाने का काम बाबा साहब ने और सरदार पटेल साहब ने किया। और आज मोदी सरकार उसको उन्हीं विरासतों में बांट के इस देश को खंड खंड करने की कोशिश कर रही है, जिसका विरोध आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। और उसी के तहत आज पूरे देश में ज्ञापन दिया गया जिला मुख्यालयों पर। और हम कहना चाहते हैं कि आप अभी नोएडा में वाल्मीकि समाज का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था संविदा को लेकर, ठेकों को लेकर, कि आप रेल बेच दोगे, हवाई अड्डे बेच दोगे, आप कल को जो मंडी समिति ख़त्म हो जाएगी। कुल 6% लोग किसान मंडी समिति में अपना जो कृषि उपज है उसको बेचते हैं। उसको भी, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी हर शहर में है, उस पर मोदी सरकार की नज़र है। कल को उसको भी BSNL और LIC और ONGC और हवाई अड्डे और रेल की तर्ज पर उस संपत्ति को भी प्राइवेट हाथों में बेचने का ये सरकार काम करेगी। ये सरकार 135 करोड़ जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार चंद पूंजीपतियों के हित के लिए काम करती है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि इस देश को बचाना है तो हम लोग मैदान में उतरेंगे और मैदान में उतर के इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। बीजेपी की अगर माने तो बीजेपी का कहना है जो कृषि विधेयक पास किया है वो किसान हित में है, इसको किस तरह से मानते हैं? हम कह रहे हैं कि किस किसान ने मांग की कि आप ये विधेयक लेकर आओ, फिर आपने रातों रात क्यों लागू किया हो? यदि किसानों की कोई मांग होती कि आप इसको भूमि अधिग्रहण अधिनियम में, हम लोग जेल गए, भट्टापार में आंदोलन हुआ, साबेरी में आंदोलन हुआ, या मधुबन बापू धाम में आंदोलन हुआ, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट पर आंदोलन हुआ। भूमि अधिग्रहण बिल को लाने के लिए लोगों ने, किसानों ने आंदोलन किया, उसको सरकार ने लागू किया, पहली वाली सरकार ने। आपसे किस आदमी ने मांग की कि ये कृषि विधेयक आना चाहिए? ये मांग आपसे की इस देश के पूंजीपतियों ने, और मोदी ने उन पूंजीपतियों के कहने पर इस राज्यसभा को उनके अधिकारों को हनन करके, जो सांसद है राज्यसभा में, उनके अधिकारों को हनन करके राज्यसभा को धंतु बता के, और आपने जो बिल ज़बरदस्ती पास करा लिया। और उस बिल में ये प्रावधान है सारे कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद होता है तो कोर्ट जाने में पाबंदी है। MSP जो यदि लागू नहीं करता पूंजीपति तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। आप जो ऐसे तमाम प्रावधान हैं, उन प्रावधानों से साफ लग रहा है। और इसीलिए यदि बीजेपी में दम है तो जाए पंजाब में और उसमें हरियाणा में। आज हरियाणा में वहाँ के कृषि मंत्री JP दलाल का घेराव हुआ गाँव में, और उनको गाँव में नहीं घुसने दिया। सब लोग सड़क पे हैं। इस देश में आक्रोश है, और इस देश का आम आवाम समझ चुका है कि तुम झूठ के अलावा, जुमले के अलावा, तुमने 268 करोड़ सोना देश का गिरवी रख दिया। चंद्रशेखर की सरकार चली गई थी 5 टन सोना गिरवी रखने पे, 268 तुम्हारा तंत्र पे कब्जा है। तुम जो इस देश की मीडिया को कब्जे में किए हुए हो, उससे अपने जैसा चाहते हो वैसा बुलवाते हो। आप जो सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में किए हो, आप चुनाव आयोग को कब्जे में किए हो, इस पूरे तंत्र पे कब्जा करके इस देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हो। इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। इसलिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हम तमाम लोग पूरे जुनून के साथ में इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जो ज्ञापन दिया गया, जिस तरह से हर जिला, मैं भी बागपत में था, आज हमारी भी जगह जगह सब साथियों की ड्यूटी थी। आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा और इस देश का शोषित, वंचित और दलित और पिछड़ा, माइनॉरिटी, आदिवासी जो सड़क पर उतरा पूरे देश में, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब जगह लोगों ने जिस तरह से विरोध किया है, उससे इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि आप
पूंजीपतियों के लिए काम करोगे तो आप इस देश में टिक नहीं पाओगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आम जनता काम करेगी। तो सुना आपने सतपाल चौधरी को। अगर सतपाल चौधरी की माने और माने भी क्यों नहीं, ये भी मैं कहना चाहूँगा। अगर आज हम देश के किसी भी कोने में जाकर देखें तो चाहे वो संविदा कर्मी का मामला हो, चाहे वो कृषि बिल का मामला हो, आज किसान और बेरोजगार युवा सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो अब देखना होगा कि आज़ाद समाज पार्टी की ये लड़ाई, ये मुहिम कहाँ तक जाएगी और कितनी सफल होगी। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।